नमस्कार साथियों, आज हम बिहार के जनगणना जो है 2011 अनुसार जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें है कि भारत में जो है पहली जनगणना 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के समय में जो है ये हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से हुई हैं। 1936 ईस्वी में जो है उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 ईस्वी जो है बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुआ था। लेकिन 2011 की जनगणना देश के जो है 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त थे कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। उसके बाद देखेंगे हम 2011 के जनगणना अनुसार जो है बिहार के कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। कितना थे? 10,40,99,452 थी, जो भारत के कुल जनसंख्या के 8.58% था। कितना था? 8.58% था। उसके बाद हम बिहार एवं भारत में जो है 2011 जनगणना के आंकड़ा को हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुल जनसंख्या जो है वो बिहार में 10.41 करोड़ था। तो वही 2011 अनुसार भारत में कुल जनसंख्या जो है 121.06 करोड़ था। उसके बाद कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत देखेंगे हम, तो बिहार में 52.14% था। तो वही भारत में जो है 51.47% था। उसके बाद जो है कुल जनसंख्या में महिला का जो है प्रतिशत देखेंगे, तो बिहार में 47.86% था। तो वही भारत में 48.53% था। उसके बाद हम ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे, बिहार में 9.23 करोड़ था। उसके बाद हम देखेंगे भारत में तो 83.37 करोड़ था। उसके बाद हम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में देखेंगे हम, तो बिहार में जो है 88.7% था। तो वही भारत में 68.8% था। शहरी जनसंख्या देखेंगे हम बिहार में, तो 1.18 करोड़ था। तो वही भारत में जो है 37.71% था। उसके बाद देखेंगे हम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में जो है वो बिहार में 11.3% था। तो भारत में 31.2% था। उसके बाद शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर में देखेंगे हम, तो बिहार के 0.8% था। तो वही भारत का 3.4% था। 2001 से 11 के दौरान जो है दशकीय वृद्धि जो है वो बिहार का 25.42% था। तो वही भारत का 17.7% था। ध्यान में रखिएगा ये 2001 से 11 के अनुसार जो है दशकीय वृद्धि दर में जो है बिहार का 25.42% था। तो वही भारत का 17.7% था। उसके बाद लिंग अनुपात में देखेंगे हम, बिहार का 918 है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। बाल लिंगानुपात हम देखेंगे 0 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है वो बिहार में कितना है? तो यह है 935 और भारत में 919 है। तो ध्यान में रखिएगा लिंगानुपात में कितना है? बिहार में 918 और भारत में 943। लेकिन बाल लिंगानुपात में जो है बिहार में कितना है? 935 और भारत में कितना है? 919। तो जनसंख्या घनत्व में देखेंगे हम 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये बिहार में सबसे अधिक है, जो कि कितना है? 1106 किलोमीटर स्क्वायर है। वही तो भारत में कितना है? 382 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे 0 से 14 वर्ष की आयु का जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे हम, तो बिहार में 40.2% है। तो वही भारत में 30.9% है। 15 से 59 आयु का समूह जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे हम, तो
बिहार में 53.5% है, तो भारत में 60.7% है। उसके बाद है 60 वर्ष से अधिक आयु का वर्ग जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे हम, तो बिहार में 6.3% है, लेकिन भारत में 8.4% है। अब हम साक्षरता दर देखने वाले हैं, जिसमें बिहार का साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर कितना है 61.8%, लेकिन भारत का साक्षरता कितना है 73%। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। साक्षरता दर देखेंगे हम, बिहार में कितना है 61.8%, वही भारत में 73% है। उसके बाद हम पुरुष साक्षरता दर देखेंगे, तो बिहार में कितना है 71.2%, तो भारत में कितना है 80.9%। महिला साक्षरता दर देखेंगे हम, तो 51.5% है। कितना है 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है 51.5%, तो वही भारत में कितना है 64.6% है। कितना है 64.6% है। तो वही पुरुष साक्षरता दर कितना है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, तो भारत में 80.9% है। साक्षरता दर जो है, कुल साक्षरता दर देखेंगे हम, तो बिहार में 61.8%। कितना है 61.8%, वही तो भारत में कितना है 2011 जनगणना अनुसार 73% है। उसके बाद हम साक्षरता दर में देखेंगे 2001 से 11 के बीच जो है कितनी वृद्धि हुआ है, तो ये बिहार में जो है कितना हुआ है 17.9%, तो वही भारत में 10.9% वृद्धि हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम ग्रामीण साक्षरता दर में, तो बिहार में 59.8% है, तो भारत में 67.8% है। उसके बाद शहरी साक्षरता दर देखेंगे हम, तो बिहार में 76.9% है, तो भारत में कितना है 84.1% है। उसके बाद देखेंगे हम बिहार में जो है अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत में देखेंगे हम, जनसंख्या 15.72% है, तो भारत में कितना है 16.6%। अनुसूचित जनजाति का देखेंगे हम, तो प्रतिशत में 1.3% बिहार में है, तो भारत में कितना है 8.6% है। उसके बाद हम देखने वाले हैं बिहार में 2011 जनगणना अनुसार जो है आंकड़ा, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला, जिसमें प्रथम जिला कौन है क्षेत्रफल में, पश्चिम चंपारण है, दूसरा गया है, और तीसरा पूर्वी चंपारण है। तो बताइए बिहार में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला का नाम बताइए, कौन कौन है। तो प्रथम स्थान पश्चिम चंपारण है, सेकेंड स्थान गया है, और थर्ड स्थान कौन है पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल में। उसके बाद देखेंगे हम हम सबसे कम क्षेत्रफल वाला 3 जिला में देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान शिवहर का है, सेकेंड स्थान अरवल है, और थर्ड स्थान शेखपुरा है। तो बताइएगा बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला का नाम बताइए। पहला पश्चिम चंपारण है, सेकेंड स्थान गया का है, और थर्ड स्थान पूर्णिया का है। पूर्णिया का नहीं, पूर्वी चंपारण का है। प्रथम पश्चिम चंपारण, सेकेंड स्थान गया, और थर्ड स्थान पूर्वी चंपारण। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला 3 जिला में देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान शिवहर है, सेकेंड स्थान अरवल है, और थर्ड स्थान शेखपुरा है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, जो प्रथम स्थान जनसंख्या में पटना का है, कितना है 58.4 लाख। उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद है मुजफ्फरपुर। तो बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला का नाम बताइए। तो पटना है प्रथम स्थान पर, पूर्वी चंपारण सेकेंड, और थर्ड स्थान मुजफ्फरपुर। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला जो है वो प्रथम है शेखपुरा, सेकेंड स्थान शिवहर, और थर्ड स्थान अरवल। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि दर वाला 3 जिला का नाम बताइए। ये क्वेश्चन
ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं बार बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि दर जो है प्रथम स्थान मधेपुरा है, कितना है 31.1%। उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद अररिया है। उसके बाद देखेंगे हम सबसे कम जनसंख्या 10 के वृद्धि दर वाला 3 जिला में देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान अरवल है, सेकेंड स्थान गोपालगंज है और थर्ड स्थान दरभंगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान गोपालगंज है, सेकेंड स्थान सिवान है, उसके बाद थर्ड स्थान सारण है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिला में देखेंगे हम, प्रथम मुंगेर, सेकेंड स्थान भागलपुर और थर्ड स्थान खगड़िया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान किशनगंज है, सेकेंड स्थान कटिहार और थर्ड स्थान गया है। उसके बाद देखेंगे हम सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला में देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान वैशाली है, सेकेंड पटना है और थर्ड मुजफ्फरपुर है। उसके बाद देखेंगे हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है 3 जिला में, तो प्रथम स्थान शिवहर है, कितना है 1880। 1 किलोमीटर में जो है 1880 जो है व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद है पटना, उसके बाद है दरभंगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम स्थान शिवहर का है, सेकेंड पटना पे है, उसके बाद थर्ड जो है वो दरभंगा है। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला, जिसमें है प्रथम स्थान कैमूर, सेकेंड जमुई, थर्ड बांका। उसके बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला 3 जिला देखेंगे हम बिहार के, तो प्रथम स्थान पटना का है, सेकेंड स्थान मुंगेर और थर्ड स्थान भागलपुर है। और सबसे कम शहरीकरण वाला 3 जिला देखेंगे हम, तो प्रथम स्थान समस्तीपुर एवं बांका का है, सेकेंड स्थान मधुबनी का है और थर्ड स्थान कैमूर का है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला 3 जिला, जिसमें प्रथम स्थान रोहतास है, उसके बाद सेकेंड पटना और थर्ड स्थान भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाला 3 जिला हम देखेंगे हम, तो पूर्णिया प्रथम स्थान पर है, सेकेंड सीतामढ़ी और थर्ड कटिहार है। उसके बाद देखेंगे हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला, तो रोहतास प्रथम स्थान पे है, सेकेंड स्थान भोजपुर और थर्ड स्थान बक्सर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, पूर्णिया में, उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, तो ये भी रोहतास है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो सहरसा, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला 3 जिला में जो प्रथम स्थान रोहतास है, सेकेंड औरंगाबाद और थर्ड स्थान भोजपुर है। उसके बाद है सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर, वो है पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला 3 जिला में देखें हम, तो कैमूर प्रथम स्थान पर है, सेकेंड स्थान पटना का है, थर्ड स्थान मुंगेर का है। उसके बाद देखेंगे हम सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला शिवहर प्रथम स्थान पर है, शेखपुरा सेकेंड स्थान पर है और थर्ड स्थान मधुबनी का है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC का देखेंगे प्रतिशत वाला, तो गया प्रथम स्थान पर है, सेकेंड स्थान नवादा है और थर्ड स्थान औरंगाबाद है। तो बताइएगा SC में जो है प्रतिशत वाले सबसे और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है SC जो है बिहार के किस जिला में है, तो प्रथम स्थान गया हो गया, सेकेंड स्थान नवादा और थर्ड स्थान औरंगाबाद। उसके बाद है न्यूनतम SC वाला जो है वो प्रतिशत वाला 3 जिला में जो है प्रथम स्थान किशनगंज हो गया, उसके बाद सेकेंड स्थान कटिहार और थर्ड स्थान भागलपुर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो देखेंगे हम ST, तो इसमें जो है प्रथम स्थान पश्चिम चंपारण है, सेकेंड स्थान कटिहार और थर्ड स्थान जमुई। थर्ड स्थान कौन सा है, जमुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।